नमो बुद्धाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ PMDS साक्या यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी अगर आपने पूरी देख ली तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तथागत बुद्ध की कहानी है। एक दिन की बात है कि एक गांव था, तो उसमें आपस में सारे लोग बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। शांति का कोई आदान प्रदान नहीं था, आपस में ही सारे लोग लड़ते रहते थे। तो एक उस गांव में कोई व्यक्ति बुजुर्ग था, वो समझाता रहता था, मगर गांव वाले उनकी सुनते धुनते नहीं थे। हुआ ये कि एक दिन कहीं पे भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहे थे। भगवान बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे, तो वहाँ एक बुजुर्ग निकले, तो उन्होंने देखा भगवान बुद्ध के प्रवचन, ये कोई महात्मा संत है जो प्रवचन कर रहा है। तो उनको वो चीज़ वहाँ पे दिखी, तो वो रुक गए और वहाँ सुनने लग गए। तो भगवान बुद्ध की जो करुणामयी बातें सुनी, तो उनका जो हृदय है बड़ा परिवर्तित हुआ और बड़े खुश हो गए। उनको दुख जो है इसी बात का रहता था कि मेरे गांव में जितने भी बच्चे हैं और भी लोग हैं, सब के सब लड़ते झगड़ते रहते थे। शांति नहीं है किसी को प्रति और दया भाव नहीं है, जरा सी बात पे लड़ झगड़ जाते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको अपने गांव में आह्वान करें। तो उनसे मिले, भगवान बुद्ध से कहा कि तथागत हमारे गांव में भी आओ, हमारे गांव में सारे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर आऊँगा। तो उन्होंने बुलाया, भगवान बुद्ध गए गांव में। तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं किसी से कुछ कहूँगा नहीं, बगैर बोले, और पूरे गांव का भ्रमण 5 दिन करूँगा बस। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगवान, जैसे आप ठीक समझें। तो भगवान बुद्ध उस गांव में गए और वहाँ पे कई और बौद्ध भिक्षु उनके साथ थे। तो पहले दिन भगवान बुद्ध ने गांव में भ्रमण करना शुरू किया और सिर्फ अगर उनको कोई देखता तो देख क्या रहे हैं कि सबको घृणा से ग्रसित लोग सारे दिखाई दिए। सब आपस में मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत भाईचारा अपनापन बिल्कुल है ही नहीं। भगवान बुद्ध घूमते रहे, बड़ा गांव था, पूरे गांव में घूमे, इधर से उधर, उधर से उधर, गलियों से इस गली से उस गली, खेत से खलियान, चारों तरफ वो अपने सबके साथ घूमते रहे, किसी से कुछ बोले नहीं। उनको देख करके लोग बड़ा अजीब नज़रों से देख रहे थे कि ये पता नहीं कौन सा महात्मा आया है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, आखिर है क्या चक्कर, ये लोचा क्या है। धीरे धीरे पूरा दिन घूमते रहे और जब लोगों ने उनको निकल निकल के देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी चमक है, तेज है, प्रकाश है और किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे, बड़ा लोगों में आनंद की अनुभूति हुई। तो अच्छा लगा लोगों को, मन में अपने सोचने लग गए होंगे, जिसने जो सोचा होगा। इसी तरह से तथागत बुद्ध को सुबह से शाम तक यही प्रक्रिया उन्होंने की। इसके बाद दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया की। तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसने उनको नमन कर लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस चल दिए, बोले कुछ भी नहीं, मुस्कुरा के। यही तीसरे दिन प्रक्रिया तथागत बुद्ध ने की। लोगों ने जिसने भी देखा तो उनके अंदर एक अलौकिक कहा जाए अनुभूति होने लग गई कि ये बात क्या है, ये महात्मा गांव के चक्कर क्यों काट रहे हैं। लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा और ना कोई एक दूसरे से इसके ऊपर बात करे। कुछ लोग आकर के
भगवान बुद्ध के जब हाव भाव को देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो नमस्कार कर लेते हैं और वो आशीर्वाद दे देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रही। तीसरा दिन समाप्त हुआ, चौथा दिन आया। दोस्तों, चौथे दिन भी यही प्रक्रिया तथागत बुद्ध ने दोहराई। कुछ लोगों के अंदर दया भाव जागा, मिले जुले। जहाँ तथागत बुद्ध रुके थे तो शाम को जो लोग आता था, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 8 आए, जितने भी लोग आते थे, बढ़ते गए धीरे धीरे, उनको प्रवचन दिया करते थे। ये जब प्रवचन जो सुन के जाते थे, उनके अंदर चेहरे पे अलौकिक चमक आ जाती थी और फिर जाकर के वो अपने घर में ये बात दोहराते थे। इसी तरह से जितने भी लोग वहाँ पे आए, धीरे धीरे जब 5वां दिन आया, 5वें दिन में बहुत सारे लोग निकल के आए और सबने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ लोगों ने शिष्टाचार के साथ उनको फल फूल भी दिए। और 5वें दिन जो प्रवचन हुआ, धीरे धीरे करके उसमें से मुझे लगता कि 50% लोग गांव से निकल करके भगवान बुद्ध के शाम को प्रवचन सुने, धम्म देशना सुनी और लोगों का हृदय का परिवर्तन हुआ। तो जब भगवान बुद्ध तो जानते थे कि ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है, उन्होंने उस कारण को समझा और उसी पे वो चर्चा करते थे, उसी पे चर्चा करते थे। लोगों को दिल को बातें उनकी छूती थी ज़्यादा। प्यार, करुणा, भाव, मैत्री की बातें वो बताते थे। लोगों को दिल पर जाके सीधी लगती थी बातें। धीरे धीरे लोग, अब जो लोग एक एक करके अलग अलग आ रहे थे, अब देख रहे हैं कि कई लोग झुंडों में आने लग गए। 5-5, 4-4, 3-3, 8-8 लोग इकट्ठे आने लग गए, बात भी आपस में करने लग गए। पहले कोई एक दूसरे से चर्चा नहीं करता था, बात नहीं करता था, घृणा की नज़र से देखता था। ये उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद होता क्या है, भगवान बुद्ध ने शाम को प्रवचन देने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे निवेदन किया, भगवान अभी हमारे गांव को आपकी और ज़रूरत है, भगवान अभी मत जाइए मेरे गांव को अधूरा छोड़ के। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा है तो 1-2 दिन और दे देता हूँ। प्रक्रिया वही रही। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही छठा दिन आया और दिन में भगवान बुद्ध के साथ बौद्ध भिक्षु भी थे, सारे लोग भ्रमण कर रहे थे उसी तरह से जैसे पार्टी करते। अब तो बहुत सारे लोग निकल करके जैसे ही निकलते थे, फल फूल, खाना, भोजन, सब जो चीज़ मिलती थी उनको देने का प्रयास करते थे और नमन करते थे। नम्र होकर के उनके चरण को स्पर्श करने लग गए। इतना करुणा भाव जाग गया उस गांव में। और उन्होंने फिर शाम को प्रवचन दिए और कहा, सबसे बड़ा अगर काम कोई करना है तो आपस में संगठित होकर रहिए। लोगों के मन में आया, क्वेश्चन भी करे कि भगवान संगठित रहने से हमें क्या लाभ है। तो उन्होंने बताया, संगठित रहने से बहुत सारे आज जो हमारे जगह जगह कबीले या गांव बसे हुए हैं उसमें लोग रह रहे हैं। अगर एक आदमी से एक आदमी, एक दूसरे से एक दूसरा आदमी घृणा करेगा तो आपके गांव में जानवर या कोई चीज़ आएगा, एक आदमी नुकसान करेगा, दूसरा आदमी क्यों जाए बचाने के लिए, वो तो उससे नफरत करता है। वो तो चाहेगा ये ख़त्म हो जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, अच्छा रहेगा। एक दूसरे के लिए बहुत हया दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे या एक दूसरे का नुकसान करना चाहते थे। उनको आनंद आता था नुकसान देखने में। उस दिन से उनमें प्यार, भाईचारा, अपनापन पनपने लग गया। दोस्तों, सारे लोग अब समझ गए कि बुद्ध की वाणी है क्या।
भगवान बुद्ध ने शाम को प्रवचन और दिन में इसी तरह से व्यवहार करते थे। लोगों को भाईचारा अपनापन देख करके लोग नतमस्तक हो गए और एक दूसरे से इतने जुड़ गए। भगवान बुद्ध ने कहा संगठित रहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, इस पे भगवान बुद्ध ने काम किया। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म क्या है, धम्म के बारे में पूरा बताया भगवान बुद्ध ने। संघं शरणं गच्छामि, संघ यानी समूह में कैसे रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, इसके ऊपर भगवान बुद्ध ने पूरी बात बताई। और उस गांव को जो आपस में बैर भाव, एक दूसरे के लिए घृणा नफरत थी, वो लोगों में ख़त्म हो गई। भाईचारा आ गया, प्यार मोहब्बत आ गई, एक दूसरे के साथी बन गए, एक दूसरे के साथ चलने लगे, एक दूसरे के साथ दुख मुसीबत में साथ देने लग गए। तो ऐसे उस गांव का भगवान बुद्ध ने मंगल और कल्याण किया। दोस्तों देखिए, ये है भगवान बुद्ध की करुणा और भगवान बुद्ध की कहानी। आपको क्या इससे सीख मिली? दोस्तों अगर इस कहानी से आपको तनिक भी सीख मिली हो, जरा सी भी सीख मिली हो, तो PMDS साक्या यानी सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपका मंगल और कल्याण हो, ऐसा मेरा भगवान बुद्ध से प्रार्थना करनी है, कहना है, मानना है। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक मान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।